प्रणाम। नमस्कार। साल का पहला दिन और पहले दिन फिर एक बार और मन ने किया कि कुछ ये शब्द बोलूं। आपको हार्दिक नमस्कार करते हुए शुरू कर रहा हूं कि भगवान श्री केदारनाथ में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर जो कुछ पढ़ा लिखा, नौकरी की, उसके अनुभव आपको सुना रहा हूँ। अनुभव ये है कि ये संसार तो स्वप्न मात्र है, सुख नहीं दुख ही दुख से भरा हुआ है। यहाँ भोग तो बहुत हैं मगर आयु नहीं है। इस अल्प सुख के बाद दुख ही दुख आते हैं। कारण माया, मोह, काम, लोभ और तृष्णा से ग्रसित रहते हैं। इसीलिए तो धन दौलत और संसार में चंचलता ही भरी हुई है। समुद्र में जल के समान संसार दुखों से भरा है। इसलिए मृत्युलोक में 108 व्याधियाँ पीड़ा देती रहती हैं। मन वचन कर्म से जिस भी चीज़ को ढूंढते और सोचते हैं, जब भी कारण पैदा होता है तो वो हमें अपनी ओर खींचता चला जाता है। शरीर तो सूर्य के भांति उदित होता है और इस शरीर को जो भी कार्य करने होते हैं, उन्हीं के प्रति शरीर को इस संसार में आना होता है। कार्यों के खत्म होते ही सूर्य की भांति अस्त होकर बिना सूचना के चले जाना है। मुक्त जीवन वही है जो आत्म साक्षात्कार स्वरूप में संयम में रहकर ही मन और शरीर में यदि रहें दूर तो राग द्वेष ही निवारण बनते हैं। स्वज्ञान और स्वविवेक से जिएं तो ऐसा जिएं संयमित रहकर, संयमित रखकर। मनुष्य जन्म को तो देवता भी तरसते हैं। जीवन जियो समझ समझ कर, कभी न जियो ना समझ बनकर। अपने सुकर्म और दुष्कर्मों के फलों को तो भोगना ही पड़ता है। देवात्मा हिमालय की कंदराओं गुफाओं में रहकर साधु संतों तपस्वियों ऋषियों ने गहरा चिंतन और तपोबल द्वारा सारे संसार को आस्था अध्यात्म का मतलब समझाया। इस पावन देवभूमि स्थित पर्वत चोटियाँ हिम को आश्रय देती रही हैं। इस दुनिया में जिसने भी अभिमान अहंकार को अपनाया, आश्रय दिया, उसके अस्तित्व को समाप्त ही समझो। वैसे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी का आश्रय लेना कोई बुरी बात नहीं। वासनाओं से मुक्त होकर जीवन का मुक्ति का मार्ग तब जाकर दिखाई देता जरूर है, दिखाई देता जरूर है, दिखाई देता जरूर है। धन्यवाद, नमस्कार, आभार आप सभी प्रियजनों का।